हेलो गाइस, वेलकम टू पायरोक्स क्लासेस। माय नेम इज़ राहुल। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो स्टेटिस्टिक्स का टॉपिक है उसकी ऑलरेडी अपनी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। ये फाइनल क्लास है इसकी। इस क्लास के बाद में आपको स्टेटिस्टिक्स टॉपिक से लेके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यानी इन क्लासेस के अंदर अपन ने पूरा का पूरा सांख्यिकी जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अभी तक की क्लासेस के अंदर आपने सबसे पहले क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, उसके अलावा रेंज, फिर मीन, मीडियन, मोड, ये सारे टॉपिक अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे क्लासेस के अंदर कवर कर लिए हैं। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है ना। अगर आपने पहले वाला जो चीज़ें हैं वो सब कुछ नहीं पढ़ा हो, पहले से आपके सामने क्लियर नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले वाली क्लासेस लेके देखिए, जिससे आपको पहले वाले सारे टॉपिक क्लियर हो जाएं और आपको जो नेक्स्ट आने वाले टॉपिक हैं ये सारे के सारे आराम से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है सबसे पहला वो है मीन डेविएशन। देखिए क्या होता है मीन डेविएशन। मीन आप सबको पता है, मीन का मतलब होता है मध्य। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है डेविएशन। डेविएशन यानी विचलन। विचलन, विचलन का मतलब क्या होता है। कोई इंसान अगर भटक जाए ना अपनी जगह से, तो उसको ये बोलते हैं कि इंसान है ना विचलित है। विचलित यानी इसने अपना रास्ता छोड़ दिया। ठीक है। और डेविएशन का मतलब भी सिंपल सी चीज़ ये है, अपन ने फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर कहीं पे भी आपने ऐसा वर्ड सुना होगा कि कोई रे आती है वो डेविएट हो जाती है, कहीं किसी जगह पे अपनी आवाज़ जो है वो दीवार से टकरा के डेविएट हो जाती है। यानी अपना रास्ता बदल लेना। ठीक है। इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है कि मैं सिंपल सा वर्ड्स में आपको समझाऊं कि कोई सीधा सीधा चल रहा है, ठीक है ना, और सीधे सीधे चलते ही अचानक उसके पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाए कि वो टेढ़ा चलना शुरू कर दे। ठीक है। तो अपन सिंपल सा उस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हैं कि वो बंदा क्या हो गया, डेविएट हो चुका है। ठीक है। अब इसको अपन मैथ्स के अंदर किस तरीके से पढ़ते हैं, स्टैटिक्स के अंदर किस तरीके से पढ़ते हैं, ये देखिए। सबसे पहले क्या गिवन है, टू कैलकुलेट द एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा सेट। क्या होता है मीन डेविएशन, दिए गए डाटा के औसत या माध्य मान से औसत विचलन को ही माध्य विचलन कहा गया है। यानी अपने पास में कोई भी एक डेटा देगा, उसका एक औसत होगा, उसका एक माध्य होगा। उस माध्य से जो डाटा है ना वो कितना कम या कितना ज़्यादा होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, माध्य विचलन के नाम से जानते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ माध्य विचलन किस तरीके से निकालते हैं, और एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अपने पास में क्या गिवन है, एक डाटा गिवन है, 2 4 6 8 10 12 14 16। ये 2 4 6 8 10 12 14 और 16। ठीक है। ये सिंपल सा आपको डाटा दिख रहा होगा यहाँ पे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। माइक सेट कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये डेटा आपके सामने है, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पूछ ले कि इसका क्या बताऊँ, मध्य विचलन बता दो। तो मध्य विचलन बताने के लिए मुझे सबसे पहले तो क्या बताना पड़ेगा, इसका मध्य। मध्य यानी मीन बताना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो इसका मीन कैसे निकालते हैं, क्या सिखाया था, सम ऑफ द गिवन डेटा। सम ऑफ द गिवन डेटा यानी इन सब का सम। 2 4 6 8 10 12 14 और 16। ठीक है। इन सब का सम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा, और ये टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है, 8। दो की टेबल ही तो लिख रखी है, तो मेरे को पता है टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है, 8। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि नहीं है। यानी ये टोटल क्या हो जाएगा मेरा मीन। जिन बच्चों को नंबर सिस्टम आता है उनको ये पता होगा कि स्टार्टिंग के जो सम संख्याएं रहती हैं, जो सम संख्याएं होती हैं उनका अपन सम किस तरीके से निकालते हैं। क्या होता है सम का फॉर्मूला, अरे क्या फॉर्मूला होता है, n+1 होता है कि नहीं होता। ठीक है। और यहाँ पे n कितनी दे रखी हैं, 8, और n+1 कितना हो गया, 9। ये कितना हो जाएगा, 72। है कि नहीं है, n+1 होता है कि नहीं होता। तो मेरे पास में इन सब का फॉर्मूला इससे कितना आ गया, 72 डिवाइड बाई 8। तो मेरे पास में इन सब का मीन कितना आया, 9। यानी मुझे मीन डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका मीन। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई। कुछ नहीं करना, सम ऑफ द डाटा डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा। और अगर आपको इस तरीके से निकालना है तो इस तरीके से, या फिर मैन्युअली आप इन सबको ऐड करके और ये निकाल सकते हैं। आपके पास में मीन आ जाएगा कितना, 9। अब देखो मैं सारा सब कुछ एक बार इरेज कर रहा हूँ ये यहाँ से। ठीक है। यहाँ, ठीक है, ये मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। अपने पास में मीन इसका कितना निकल के आ गया, याद रखना है मीन कितना आ गया इसका, 9। मेरे भाई अभी देखो डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, दिए गए डाटा के मीन से इसका डेविएशन, इसका औसत डेविएशन कितना है, वही इसका क्या होगा, माध्य विचलन। पहली स्टेप क्या होगी, सबसे पहले क्या निकालना होगा, मीन। दूसरी स्टेप क्या है,
अब आपको ये देखना है कि ये जो डेटा है ना, ये 9 से कितना कम या कितना ज़्यादा है। मैं यहीं पे आपको दिखाता हूँ। ये जो 2 है, ये 9 से कितना कम है, -7 है कि नहीं है। इसी तरीके से 9 जो है, 4 जो है वो 9 से कितना कम है, 5 कम है कि नहीं है। ये कितना, -3, ये कितना 1, ये कितना +1, ये कितना +3, ये कितना +5 और ये +7। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको डेटा दिख रहा है, ये इस मीन से कितना डेविएट है ये अपन ने लिख लिया। यानी ये जो संख्या है ये इससे 7 छोटी है, ये संख्या इससे 7 बड़ी है। ये सब कुछ आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। यानी आपको यहाँ से क्या निकालेंगे अपन, मीन डेविएशन, कि ये कितना ज़्यादा डेविएट कर रहा है। इसका इसके लिए मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपको जो भी ये डाटा दिख रहा है, ये कितना डेविएट हुआ है, इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे मैंने ले रखी है -7। मैंने ये -7 इसलिए लिए हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि 2 जो है ना वो 9 से छोटा है, कितना, 7 कम है। यहाँ पे प्लस लेने के पीछे मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूं ये कितना बड़ा है या कितना छोटा है। आपके पास में जो भी ये डेटा आएगा ना, हमेशा इस डेटा को किस में लेना है, प्लस में। ठीक है, यानी इस जो भी डेटा अपने पास में आ गया, ये सारा डेटा क्या कर दो, ऐड कर दो। ये जो भी डेटा अपने पास में आया है, ये कितना डेविएट हुआ है, इन सबको ऐड करो और डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर से। वही सेम मीन वाला फॉर्मूला, बस अपने को यहाँ पे क्या करना है, टोटल नंबर की जगह उनकी से कितना डेविएट किया है उससे अपने को क्या करना है, ऐड करना है। करके देखो, 7 और 5 12, 12 3 15, 15 8 16, और ये 16 यहाँ पे हो जाएंगे। यानी ये कितना आ जाएगा, 32 डिवाइड बाई 8। ये अपने पास में आंसर आएगा 4। अगर मुझे कोई पूछे कि इस डेटा का मीन डेविएशन कितना है, तो मैं सिंपल सा निकाल के बता सकता हूँ कि ये कितना आ जाएगा, 4। आई मेरी बात समझ में? अगर कहीं पे ज़रा सा भी डाउट है तो क्लास को पीछे करिए और वापस उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अपने पास में डाटा दे रखा है और डेटा से क्या पूछ लिया अपने को कि बता दो भाई साहब ये माध्य विचलन इस डेटा का कितना होगा। ठीक है, डेटा क्या दे रखा है, 3 10 10 4 7 10 5। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, क्या सिखाया था सबसे पहले, मीन निकालो। मीन निकालने के लिए क्या करो, डेटा को ऐड करो। ठीक है, ये जितना भी डेटा अपने को दिख रहा है, इस डेटा को क्या करो, ऐड कर दो और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ डेटा। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, डिवाइड बाई 7। ठीक है, ये कितना आ गया, 10 और 3 13, 13 10 23, 4 27, 27 7 34, 34 और 10 कितना हो जाएगा, 44, 44 और 5 कितना हो जाएगा, 49। 49 डिवाइड बाई 7 कितना आ जाएगा, 7। यानी सबसे पहले अपन ने क्या निकाला है, इसका मीन। सेकंड स्टेप क्या निकालनी है, मीन से डेविएट कितना कर रहा है। मैं मीन डी नाम से लिख रहा हूँ इस चीज़ को। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे डेटा लिख दूँ, 3 10 10 4 7 10 5, ये वाला डेटा है। अब मुझे क्या निकालना है कि ये कितना डेविएट कर रहा है। 7 से 3 क्या है, -4। ये क्या है, +3। ये क्या है, +3। ये क्या है, -3। ये कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे ये कितना है, +3, और ये कितना हो जाएगा, -2। अब ध्यान से, मैंने आपको क्या समझाया था, मैं सिर्फ माइनस और प्लस तभी ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए ये छोटा है या बड़ा है। आपको क्या करना है, मीन डेविएशन निकालने के लिए सारी वैल्यूज़ को क्या करना है, ऐड करना है। जो जो वैल्यूज़ है ना, यहाँ पे एक और चीज़ गौर करने वाली है। देखो ये ज़ीरो है ना, आपको भी पता है मैं ज़ीरो यहाँ पे प्लस करूँ चाहे यहाँ पे ऐड में लिखूँ चाहे ना लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं जानबूझ के इस चीज़ को लिख रहा हूँ। कहीं ना कहीं पे एग्ज़ाम प्रेशर में आप ये गलती कर सकते हो कि आप ये ज़ीरो लिखना भूल जाओ और बाद में यहाँ पे 7 के बजाय 6 से डिवाइड कर दो कि ये टोटल जो डेटा है ना वो क्या है, 6 है। नहीं मेरे भाई, यहाँ पे डेटा जो है वो अपने पास में कितना गिवन है, 7। अब बस वही तरीका, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18। यानी अपने पास में आंसर कितना आ जाएगा, 18/7 रहा। बताया था इस क्वेश्चन में कुछ भी, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मीन डेविएशन अपन किस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। डेटा दे रखा है और अपने से पूछ लिया कि इसका क्या बता दो, मीन डेविएशन बता दो। अब यहाँ पे सेम वही तरीका, सबसे पहले क्या निकाल दो, इसका मीन। अब मैं बार बार ऐड वैड करके नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा, 3 2 5 5 4 9 9 6 15 15 और 7 22, 22 और 8 कितने हो गए, 30, 30 और 9 39, और ये कितने हो जाएंगे, 49 डिवाइड बाई 2 2 4 2 6 6 और 2 8, ये कितना हो जाएगा, 49 डिवाइड बाई 8। ठीक है, यानी यहाँ पे ये जो मेरे पास में डेटा दे रखा है, इसका मीन कितना आ जाएगा, 49.8। जब मैं इसको सोल्व करूंगा ये कितना आ जाएगा, 61016.125।
करके देख लेना, मेरा जो मीन आएगा ना वो क्या आएगा, 6.125। अरे आएगा कि नहीं आएगा। अब मेरे भाई यहाँ पे गौर करने वाली क्या चीज़ है, अगर आप यहाँ पे मीन डेविएशन निकालोगे तो वो आपको भी पता है, यहाँ पे अगर ये पॉइंट्स में आया तो यहाँ पे भी डेटा क्या आएगा, पॉइंट्स के अंदर आएगा। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव लग सकता है, लेकिन अगर वो पेपर एग्जामिनर जब पेपर सेट कर रहा है और उसको पता है कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं पे बच्चे को फंसाना है, तो वो कैसे भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे सकता है। देखिए सिंपल सी चीज़, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा। 6-6.125 में से अगर मैं 2 को माइनस करूँ तो कितना आएगा। अब मेरे भाई कुछ नहीं करना, यहाँ से सिंपल सिंपल सा माइनस करो। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 125, और ये कितना आ जाएगा 4.125। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस एक एक से हर एक डेटा से 6.125 को क्या कर दो, माइनस कर दो। उन सबको ऐड करो और डिवाइड करो किससे, टोटल कितने नंबर्स हैं 8 से। आपके पास में अपने जो भी आंसर है वो आ जाएगा। अरे है कोई दिक्कत, करके बताऊँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये आपका एक होमवर्क है, समझ लेना कि हाँ मुझे ये करना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं ये क्वेश्चन आपको आगे करवा दूंगा। लेकिन कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे डाटा जो है वो पॉइंट्स में दे रखा है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको क्या लग सकता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग सकता है। आपको मीन डेविएशन समझ में आ गया, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएंस, जिसको विसरण, विचरण, प्रसरण किसी भी नाम से आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। क्या होता है वेरिएंस, सिंपल सा सबसे पहले डेफिनेशन देखो, डिफरेंस ऑफ द डेटा पॉइंट फ्रॉम द मीन। ठीक है, यानी माध्य या औसत से भिन्नता ही क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। क्या होता है, आपको मीन डेविएशन निकालना आ गया। ठीक है, अगर आपको मीन डेविएशन निकालना आ गया तो आपको वेरिएंस भी आराम से समझ में आएगा। डेटा वही दे रखा है, सबसे पहले क्या दे रखा है, 2 4 6 8 10 12 14 16। अगर मैं इसका मीन निकालूं, जैसा कि मैंने पहले आपको निकाल के दिखाया था, इसका मीन कितना आ जाएगा 9। अरे मेरे भाई निकाला था कि नहीं निकाला था अपन ने इसका। ठीक है, जब अपन ने ये कर रहे थे यहाँ आ गया पहले वाली क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे अपन ने निकाला था कि नहीं निकाला था इसका मीन 9, निकाला था कि नहीं निकाला था। ठीक है, तो इसका मीन क्या क्या आ जाएगा इस डेटा का 9। अब मुझे पहली स्टेप क्या करनी थी, मीन निकाल लिया। उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या होगी, मैं निकालूंगा इसका मीन डेविएशन। मुझे पूरा मीन डेविएशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये जो है ना टोटल नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16, ये जो नंबर्स है ना, ये मध्य से कितने ज़्यादा विचलित हैं। तो मैंने आपको बताया था -7 है ये कितना है -5, ये -3, ये -1, ये +1, ये +3, ये +5 और +7। है कि नहीं है, इतनी चीज़ आई आपको समझ में। अब आपको यहाँ पे जब अपन वेरिएंस निकालते हैं तो ये जो डेटा दिख रहा है ना, उसका क्या करो, स्क्वायर कर दो। इन सबको सम तो करना ही है। यहाँ पे जो मीन डेविएशन है ना, उस डेटा का आपको क्या करना पड़ेगा, सबका स्क्वायर कर दो। एक स्टेप बढ़ गई। अरे बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, कुछ भी नहीं करना आपको, बस सिंपल सी यही है। सबसे पहले इनका मीन से डेविएशन निकालो, और जो डेविएशन आता है ना उनको क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। मैं 7 का स्क्वायर यहाँ पे लिखता हूँ कितना 49, 3 का 5 है यहाँ पे, 5 का कितना हो जाएगा 25, 3 का 9, 1 का 1, इसी तरीके से ये वाला। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 49, डिवाइड बाई वही सेम प्रोसेस, टोटल नंबर। ठीक है, इन सब का सम करो, ये समथिंग आ जाएगा 168। ठीक है, 168 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपके सामने वेरिएंस निकल के आएगा। और वो वेरिएंस अपने पास में क्या है, ये जो थर्ड स्टेप है ये निकाल के क्या दे रही है अपने को, वेरिएंस। और वेरिएंस अपने पास में क्या आ जाएगा, आया कि नहीं आया समझ में। अगर नहीं आया तो देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कुछ नहीं करना, जो डेटा दे रखा है सबसे पहले उसका क्या निकालना है अपने को, मीन निकालना है। मीन निकालने के बाद में उसका क्या निकालना है, मीन से डेविएशन निकालना है, यानी वो जो है मीन से कितना कम या कितने ज़्यादा है डेटा। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया, ये 7 कम है, ये 5 कम है, ये 3 है, ये 1। ठीक है, ये जो डेटा है यानी 9 में से इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, सबको 9 में से माइनस कर दो। ठीक है, सबको इसको क्या कर दो, 9 में से माइनस कर दो। ये जो भी डेटा आ रहा है उन सब का स्क्वायर करो, स्क्वायर का सम करो और डिवाइड कर दो टोटल नंबर से। कितने हैं ये, टोटल डेटा कितना है, इससे डिवाइड करो। आपके पास में जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या होगा।
यानी यहाँ पे इसका जो आंसर है, इसका जो वेरिएंस है वो कितना आ जाएगा, 21। इतनी बात आ गई समझ में। सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी हार्ड है इसमें नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप वेरिएंस एक और तरीके से समझ लो। ये लो, एक और तरीके से क्या, एक और क्वेश्चन समझ लो। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मीन। मीन निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन सबको सम कर देता हूँ, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, यही तो करना है, इन सब का सम करके डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा। कितना आ जाएगा, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 9 27, 27 12 39, 39 और 15 कितना हो जाएगा, 54। होगा कि नहीं होगा, 54 डिवाइड बाई 6, ये कितना आ गया। यानी इस डेटा का भी मीन कितना आ गया, 9। सेकेंड स्टेप क्या थी, मुझे क्या निकालना है, एम डी, मीन डेविएशन इसका निकालना है। 9 से 6 कितना कम है, 3। 9 से 7 कितना कम है, 2। 9 से 5 कितना कम है, 4। ठीक है, 9 से 9 कितना कम है, 0। ठीक है, 9 से 12 कितना ज़्यादा है, 3। और 9 से 15 कितना ज़्यादा है, 6। है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा मेन डेविएशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल सा ये डेविएशन निकाला और इन सब का क्या कर दो, जो भी आपके पास में डेटा है उसका क्या करो, स्क्वायर करो। मेरे पास में क्या आ जाएगा, 9 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 36 और डिवाइड बाई 6। यानी मेरे पास में सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा, सबको ऐड कर लो, 9 4 क्या आ जाएगा, 74 डिवाइड बाई 6। और अपने पास में आंसर, अरे समझ में आया कि नहीं आया। यानी वेरिएंस निकालने के लिए सिंपल सा कुछ नहीं करना, मीन डेविएशन निकालो, उसका स्क्वायर करो और टोटल नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपके सामने क्या आ जाएगा, वेरिएंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मान लो, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को अपन एक और नाम से जानते हैं, मानक विचलन। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा ना, तो आपको 3 से 4 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे। सबसे पहले आप ये चीज़ देखो, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज नोन एज एस टी, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। विचलन का धनात्मक वर्गमूल ही मानक विचलन कहलाता है। यानी मेरे भाई, अगर आपको मानक विचलन निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, विचलन। और विचलन का क्या कर दो, रूट कर दो, वही आपका क्या आ जाएगा, मानक विचलन आ जाएगा। अब देखो, है तो छोटी सी चीज़, लेकिन अगर आपने पहले ध्यान दिया होगा तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, विचरण। विचरण निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डेटा का मीन। दूसरी चीज़ क्या निकालनी पड़ेगी, मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन से मेरे पास में क्या निकल के आएगा, वेरिएंस। और फिर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए उस वेरिएंस को क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, यानी आप कुल मिला के 4 स्टेप के बाद में इस आंसर तक पहुंचोगे। ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस थोड़ी सी स्टेप बढ़ गई। ठीक है, देखो इसका सेकंड क्या है, इट इज़ डिनोटेड बाई सिग्मा साइन। ये होता है सिग्मा साइन। ठीक है, तो इसको सिग्मा साइन से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा इज इक्वल्स टू रूट वेरिएंस। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, यानी मैं इसको सिग्मा साइन से भी क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। नेक्स्ट इस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। देखिए इस चीज़ को है ना स्पेशली नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्टली ऑप्शन के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, कि आपको क्वेश्चन मत दे दे, मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर बताओ, और वहाँ पे ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन ये भी दे दे, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये आपको क्या करनी है, मेमोराइज करनी है, याद रखनी है। ठीक है, रट्टा लगा लो इस चीज़ का। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12 ये है। इस क्वेश्चन को वो क्या चेंज करके दे सकता है, फर्स्ट एन प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन ना पूछ के वो क्या कर देगा, आपको नंबर दे दे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके नंबर दे दिया। ठीक है, मान लो 26 तक दे दिया ऐसे करके, और फिर वो आपसे पूछे कि इनका है ना स्टैंडर्ड डेविएशन एस टी बता दो। ठीक है, 26 25 13 कितना भी दे दे एंड तक, कि यहाँ तक हमें क्या बता दो, एस टी। तो आपको करने का तरीका सिंपल सा पता होना चाहिए, कुछ नहीं करना। जितने नंबर्स दे रखे हैं, 26 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12। अगर आपने स्क्वायर्स याद कर रखे हैं तो आपको पता होगा ये कितना होता है, 676। और माइनस 1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 675 डिवाइड बाई 12।
ठीक है, ये एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, बस ये याद रखना है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन होता है n स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई टू। आगे बात समझ में। अब कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको स्टैंडर्ड डिविएशन समझा देता हूँ। देखिए कुछ नहीं है, वही से अपन तो सेम घिसा पिटा एग्जाम्पल लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, मीन, जो मैंने पहले ऑलरेडी क्या कर रखा है, निकाल रखा है, नो। दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, मीन से कितना डेविएट करता है, निकाल रखी है अपन ने, 7, ये 5, ये 3, ये सॉरी माइनस वन, ये कितना हो जाएगा, +1, ये 3, ये 5 और 7। अब आपको थर्ड स्टेप क्या करनी है, वेरिएंस निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। और वेरिएंस निकालने के लिए क्या बताया था, इन सब का स्क्वायर करना पड़ेगा, इन सब का स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, इन सब का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करके इन सब को ऐड कर दो, जो अपन ने ऑलरेडी पहले ही कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, इन सब को क्या कर लो, स्क्वायर करके ऐड कर लो, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, वेरिएंस। और वेरिएंस अपने पास में निकल के क्या आया, 21। अब अगर आप चौथी स्टेप क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, √20। आगे बात समझ में, अरे आई या कि नहीं आई, सिंपल सा तरीका है, बस थोड़ी सी स्टेप यहाँ पे बढ़ा देगा, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये नंबर दे दिए और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। सबसे पहले क्या निकाल लो, मीन निकाल लो। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब समझ जाना इस चीज़ को। मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, मीन निकालूंगा। तो मीन यहाँ पे 7 और 900 50 डिवाइड बाई, पास में सबसे पहले मीन कितना आ गया, 10। दूसरी प्रोसेस क्या रहती है, मीन से डेविएशन पता कर लो। तो 10 से 7 कितना कम है, -3। 10 से 9 -1, तो ये +1। थर्ड स्टेप वेरिएंस निकालने के लिए इन सब का स्क्वायर कर दो और इन सबको ऐड करके डिवाइड कर दो टोटल नंबर से। ये कितना आ जाएगा, 9 और 1 10, 9 और 1 10, यानी ये आ जाएगा 20/5 यानी 4। ये मेरा क्या निकल के आया है, वेरिएंस। मैं स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूँ तो कितना आ जाएगा, और यानी प्लस माइनस आ जाएगा, सिंपल सा। इतनी चीज़ क्लियर हुई मेरे भाई, इतनी चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई, होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात कीजिए, और ये CGL मेंस 2022 के अंदर। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखोगे ना, ठीक है ना, एक चीज़ बताओ मेरे भाई, यहाँ पे अपने पास में डेटा दे रखा है 5347। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसका क्या निकालोगे, मीन निकालो। ठीक है, 5 और 3 8, 8 4 12, 12 और 7 कितने होते हैं, 19, और डिवाइड करो 4 से। ठीक है, तो आपके पास में सबसे पहले क्या आ जाएगा का 4.75, यह आ गया अपने पास में मीन। आया कि नहीं आया। अब एक बात मेरी ध्यान से, अगर मेरे पास में मीन इतना आ रहा है, ठीक है, और आप देखोगे ये जो डाटा मेरे को दिख रहा है ना, ये इस मीन से ज़्यादा डेविएट नहीं कर रहा। ये देखो, ये कुछ 0.25 करेगा, ये 1.25 के अराउंड है, ये 0.75 के अराउंड है, और ये भी इतना ही कुछ है। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा, 2.25 के अराउंड ये होगा। ठीक है, तो ये जो डाटा अपने पास में गिवन है ना, ये ज़्यादा डेविएट नहीं कर रहा। तो मेरे भाई आपको भी पता है, सबसे पहले अपन मीन निकालते हैं, फिर अपन मीन डेविएशन निकालते हैं, उसके बाद में वेरिएंस निकालते हैं। आपको इजी तरीके से करने का बता रहा हूँ, मैं पूरा आपको समझाऊंगा अभी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को डायरेक्ट अप्रोच करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हो, मीन डेविएशन पहले निकालोगे, उसके बाद में वेरिएंस निकालोगे, और उसके बाद में वेरिएंस का क्या करोगे, रूट करोगे, तब जाके आपके पास में क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। जब अपने पास में मीन ही 4.7 आ गया, तो जो वेरिएंस आएगा ना, वो इस 4.75 से तो बहुत ज़्यादा कम आएगा, यानी इसके रूट से तो बहुत ज़्यादा कम आएगा। और ऐसी वैल्यू मेरे पास में सिर्फ एक यहाँ पे देखने को मिलेगी, 1.48। तो मैं सीधा सीधा बोलूँगा ये एक डायरेक्ट तुक्का है। ठीक है, अगर यहाँ पे वो आपको 1.50 या फिर कोई दूसरी वैल्यू दे देता, तो ये तुक्का पूरा का पूरा फेल हो जाता। ठीक है, आपको यहाँ पे पूरा सोल्व करना ही पड़ता। लेकिन अगर वो वैल्यू आपको दूर दूर दे रहा है, ठीक है ना, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। आ गई मेरी बात समझ में। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं पूरी तरीके से आपको सोल्व करके दिखा दूँ। ठीक है, 19/4 करेंगे, कितना आएगा अपने पास में, 4.75। दूसरी चीज़ क्या होगी, इसका क्या निकालूं, मीन डेविएशन निकाल के देखो। सबसे पहले इसका मीन डेविएशन आ जाएगा 0.25। 4.75 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 0.25 का।
ठीक है। दूसरा, 3 और 4.75 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1.75 का। ठीक है। तीसरी चीज़, 4 से कितना डिफरेंस हो जाएगा? 0.75 का। और 7 से कितना डिफरेंस हो जाएगा? 2.5 का डिफरेंस हो जाएगा कि नहीं? अब मेरे को क्या निकालना है? वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ? सबका डिवाइड बाई, सबके स्क्वायर का सम डिवाइड बाई 4। अब जिनको पता है, जिन्होंने स्क्वायर्स पढ़ रखे हैं, 0.25 का स्क्वायर कितना होता है? तो आपको पता है ये होता है 0.62। यहाँ पे पॉइंट के आगे अगर आप 2 नंबर है ना, ठीक है, और अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ पे एंड में कितने नंबर आएंगे? 4 आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 ऑलरेडी ऐड कर दिया। यहाँ पे 1.75 है। जब एंड में 5 हो तो किस तरीके से निकालते हैं? सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखो, कितना आता है? 25। और ये जो दिख रहा है ना 17, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके नेक्स्ट वाले नंबर के। 17 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? नेक्स्ट वाले नंबर के साथ में, यानी 17 मल्टीप्लाई बाई 18, तो ये अराउंड आपके आ जाएगा 3.0। ठीक है। और 0.75 वही सेम तरीका, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 8 से, तो ये कितना हो जाएगा? 0.5। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। इसी तरीके से 0.225 का, 5 का क्या हो जाएगा? 25। 22 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 23 के साथ में, ये आ जाएगा 5.06 डिवाइड बाई, सबका सम करके डिवाइड बाई क्या है? आगे बात समझ में? ठीक है। तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा? जाएगा 8.75 डिवाइड बाई 4। ठीक है। और जब आप इस क्वेश्चन को, तो आपके पास में अराउंड जो आंसर आएगा वो √2.18। रूट, हाँ, 2.18 के अराउंड आपके पास ये होता है, के बराबर 1 होगा कि रूट वेरिएंस ही तो क्या होता है? स्टैंडर्ड। क्या आ जाएगा आपके पास में? 1 सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा तरीका, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन। अरे है क्या इस क्वेश्चन के अंदर? कुछ भी नहीं है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी जनसंख्या का मानक विचलन 7.5 है तो जनसंख्या का विचरण। इस क्वेश्चन से ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या पूछेगा? आरआरबी एनटीपीसी 2016 के अंदर पूछ रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, कितना दे रखा है? 7.5। और अपने से पूछ क्या लिया? विचरण यानी वेरिएंस पूछ लिया। तो आपको पता है स्टैंडर्ड का फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का? रूट वेरिएंस। एस टी दे रखा है 7.5, और यहाँ पे क्या पूछा है अपने से? रूट वेरिएंस पूछ लिया। रूट अगर हटाना हो, यानी रूट को दूसरी तरफ भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा? 7.5 का होल स्क्वायर, या फिर दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, रूट अपने आप हट जाएगा। वेरिएंस कितना आ जाएगा? 7.5 का होल स्क्वायर। अब मेरे भाई आपको भी पता है 7 का स्क्वायर होता है 49। अपने पास में जो भी आंसर आएगा वो 49 से तो बड़ा होगा ही। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो 65 और 56, दो ही ऐसे आंसर है जो 49 से बड़े हैं, ये दोनों तो एलिमिनेट ऑटोमेटिकली हो गए। 65, अगर 65 होता तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। यानी ये जो है ना, वो अगर 8 से बड़ा होता तो अपने पास में ये आंसर आ सकता था, लेकिन ये तो 8 से छोटा है। एक लो आंसर पॉइंट। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, और ये अपना स्टेटिस्टिक्स टॉपिक का सबसे एंड पार्ट है। ये है कोएफिशिएंट वेरिएशन, भिन्नता गुणांक। याद रखिए क्या होता है भिन्नता गुणांक? सिंपल सा चीज़ है, मानक विचलन को डिवाइड कर दो माध्य से, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर दो मीन से, अपने पास में निकल के आएगा भिन्नता गुणांक। और यहाँ पे नाम से पता चल रहा है भिन्नता, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से। अगर आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ रखे होंगे, तो अगर मैं किस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा किस में आएगी? परसेंटेज के अंदर आएगी। यानी अगर वो आपको एग्ज़ाम के अंदर कोएफिशिएंट वेरिएशन पूछता है, तो वो हमेशा जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? परसेंटेज के अंदर वैल्यू आएगी। ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है। याद रखना, मानक विचलन डिवाइड बाई माध्य इज मल्टीप्लाई बाई 100 इज, और कोफिशिएंट वेरिएशन भिन्नता गुणांक। ठीक है। ऐसा एक सिंपल सा एग्जांपल देख लो। द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 14। मीन कितना दे रखा है मुझे? 14। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2। एस डी कितना दे रखा है? 2। और मुझसे क्या पूछ लिया? कोएफिशिएंट वेरिएशन बता दो या भिन्नता गुणांक बता दो। मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है? 2 डिवाइड बाई मीन कितना गिवन है? 14 मल्टीप्लाई बाई 100। तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा? 1/7 मल्टीप्लाई बाई 100। और अगर आपने परसेंटेज पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा 1/7 होता है 14 2/7%। और यही मेरा क्वेश्चन का आंसर है।
इसी क्वेश्चन के साथ अपना स्टैटिस्टिक्स का पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। स्टैटिस्टिक्स में इसके अलावा आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, जो जो मेन टॉपिक थे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, वो मैंने सारे आपको इस टॉपिक के अंदर कवर करवा दिए हैं। इसके अलावा अगर एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम अपनी तरफ से कुछ अपडेट करता है स्टैटिक्स के अंदर, तो वो मैं अलग से क्लास लेके आपको पूरा का पूरा कवर करवा। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ जितने भी क्लासेस अपने स्टैटिस्टिक्स टॉपिक की हुई हैं। देखिए, छोटा सा टॉपिक था इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले उठाया है। अपना जो टारगेट 2024 एसएससी वाला बैच है, उसके लिए मुझे सबसे पहले ऐसा ही टॉपिक चाहिए था जो आपको इजीली समझ में आए और आपको मेंस तक के लिए प्रिपेयर कर दे। तो ये वाला अपना टॉपिक था स्टैटिस्टिक्स। इस क्लास के अंदर, इस टॉपिक के अंदर अपने सारे के सारे जो भी जितने टॉपिक्स थे, सब टॉपिक्स थे, वो सारे के सारे अपन ने कवर कर लिए हैं। इसी के साथ अपना ये चैप्टर खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके उतना ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ में प्रिपरेशन करने वाले बच्चे या फिर जिनको रियल में इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट, उन लोगों तक ये वीडियोस पहुँचे, उनका भी फ़ायदा हो और हमारा भी चैनल ग्रो करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।